मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विस्थापितों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिंगरौली जिले का है। सिंगरौली जिले को बंधा नॉर्थ कोल माइन जेपी कंपनी के लिए आवंटित ग्रामों, जिनमें कुंदा, मझौली, पचोर, बंधा, तेंदुआ ग्राम आवंटित है। कुछ दिनों पहले कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला का एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बिना किसी 2013 भू अर्जन एक्ट का पालन करते हुए एक पक्षीय कंपनी के हित में कार्रवाई करते हुए नामांतरण, रजिस्ट्री, बंटवारा, वसीयत निर्माण पर रोक लगा दी थी। वह कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने एक आदेश जारी कर जिले के आधा दर्जन थाना प्रभारी, आधा दर्जन चौकी प्रभारी व 300 पुलिस बल जो बंदूक व डंडे के बल पर ड्रोन से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने के लिए पहुंचे। वहीं पचौर पंचायत ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि बिना उसकी सहमत से वह बताए फोटोग्राफी व ड्रोन कैमरे से वीडियो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण लोग खुले में शौच सहित महिलाओं व बच्चों के साथ स्नान करते हैं, उनकी निजता भंग होती है। उन सब ग्रामीण व पचौर पंचायत के प्रस्ताव की अनसुना करते हुए पुलिस व प्रशासन के दम पर जबरदस्ती आज फोटो व ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कर ली गई। एसडीएम देवसर से आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। लोग सिंगरौली कलेक्टर हटाओ, सिंगरौली जिला बचाओ के नारे भी लगाए। देखना यह है कि ये जेपी कंपनी पहले भी लोगों के साथ गलत करती है, आगे अब क्या क्या करती है। वहीं ग्राम के कई लोगों ने कलेक्टर व कंपनी प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि बगल में जेपी कंपनी है, वहाँ के विस्थापित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं स्थिति ये पचौर में भी करने वाली है। हम लोग किसी भी सूरत में ये कंपनी नहीं खुलने देंगे। ठीक है। एसडीएम महोदय, आप आए हैं यहाँ बंधा कोल माइंस, बंधा नॉर्थ कोल माइंस जेपी को आवंटित है, तो आज कलेक्टर के आदेश पर आप यहाँ आए हैं। ये ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी हो रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि भू अर्जन का पालन नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ कंपनी एक्ट का पालन किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? हम कलेक्टर साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। सर ये बताइए, बिना धारा 6, 8, 11 लागू किए ड्रोन सर्वे किस प्रावधान के तहत हो रहा है? इस संबंध में कलेक्टर साहब से आपने जानकारी ले सकते। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। ड्रोन तो ऊपर उड़ेगा, फिर ये 300-400 फोर्स यहाँ ला करके मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ड्रोन जो है ऊपर उड़ता है सर, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। फिर ये 200-300 बल लाने की क्या हो सकता है? सर अरे आप नहीं, तो आपका ये प्रश्न जो है ना निरर्थक है कि हम आए हैं, हमारे साथ फोर्स क्यों आई है? नहीं, निरर्थक नहीं, सार्थक है। पुलिस फोर्स तो लेके आए हैं। बताइए ना, बिना आप सब डिवीजन अधिकारी हैं, भू अर्जन अधिकारी हैं। आपका एक लाइन में कहना, एक लाइन में कलेक्टर के आदेश का पालन। कलेक्टर के आदेश का पालन कराने के लिए ही आया हूं। ठीक है। कलेक्टर नहीं, इसमें भू अर्जन का पालन नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कंपनी के दबाव में इसलिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। यह जानकारी आप जिला भूअर्जन सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। हमें मालूम है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप भू अर्जन अधिकारी हैं, एसडीएम है यहाँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी की कार्रवाई भूअर्जन अधिकारी की हैसियत से हम नहीं कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब का जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। बिना धारा 6, 8, 11 लागू किए क्या कलेक्टर एक अलग नियम बना सकते हैं क्या? आप इतना बता दो। यह प्रश्न आप हमसे न पूछे। अरे आप जिम्मेदार, आप जमीन पर आए, मैं आपसे पूछूंगा। कलेक्टर आते हैं, मैं कलेक्टर से पूछता। आप तो यहाँ आए हैं ना। तो आप कलेक्टर साहब को बुला दो ना, मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ। आप बुला लो भैया, ये बुला देने की बात क्या है? कलेक्टर साहब को मैं बुला दूँ सर। हाँ, जिला कार्यालय में जाकर के उनसे बात करें। ठीक है। आप आवेश में ना आए। आप कहिए कि हाँ सोनू, एक मिनट, आवेश में नहीं आए। सोनू बोलो। ये भाई एक मिनट भाई। हाँ सोनू बोलो। यहाँ पे विस्थापित नहीं है क्या? आगे है विस्थापित की और इनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? अभी इनकी मांग ये है कि इनकी सुनवाई की जाए, तो इसकी सुनवाई की जाएगी। प्रक्रिया हाँ, ये आज पुलिस फोर्स आई है। पुलिस फोर्स के प्रशासन जब पुलिस फोर्स लेके आई है, ये ड्रोन कैमरे से सर्वे कर रही है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर रही है। क्या कहना है आपका? इसका कहना है कि बिना धारा लगाए और मनमानी तरीके से ड्रोन सर्वे करा रही है कंपनी। कोई न धारा है न कुछ किसी प्रकार का कोई आदेश है।
बिना कोई अनुबंध लिखा ना कोई अनुबंध लिखा है, ना कोई यहाँ मीटिंग हुई, ना कोई क्या कहते हैं ग्राम पंचायत का बैठक हुआ, जेपी प्रबंधन न कोई आकर यहाँ कोई बताया कि हमारी कंपनी फंसी है। अचानक रजिस्ट्री बंद कर दी गई और इसके बाद जो है तो पुलिस फोर्स लेकर के हजारों मतलब बलपूर्वक 100-150 की संख्या में लेकर के यहाँ क्या कहते हैं बंदूक के नोक पर लूटा जा रहा है। कौन सी कंपनी सर्वे कराया जा रहा है। कौन सी कंपनी है और किसके द्वारा? कोई पता नहीं। जय प्रकाश पावर वेंचर कंपनी है। तो अब विस्थापित क्या करने गए? विस्थापित नहीं देंगे अपनी जमीन नहीं देंगे। यहाँ आएंगे, बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या देना है आपको। अभी आप लोगों की प्रशासन से बात हुई, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन मनमाना तौर से कह रहा है प्रशासन कलेक्टर का आदेश है। कलेक्टर का आदेश है। तो क्या यहाँ की विस्थापित ड्रोन कैमरे नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। मनमाना तौर से बंदूक के नोक पर चला रहे हैं। जबरदस्ती कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन कर रहा है। आप लोगों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है जबरदस्ती। कोई प्लानिंग नहीं बावजूद? कोई प्लानिंग नहीं, ना कुछ मालूम हम लोगों को। कुछ बताया जा रहा है कि हमारा नाम शिव कुमार द्विवेदी। अब आप आगे क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जो यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाहरी, वो सब पचौर गांव के ही निवासी हैं, कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं और सब विस्थापन का दंश झेल रहे हैं अन्य गांवों में भी। और ठीक उसी तरह से आज पचौर गांव की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को, जब आपको ड्रोन चलाना ही था तो क्या आपने ग्राम सभा लगाया? ग्राम सभा में आपने एक भी प्रस्ताव दिया? नहीं दिया। और आपको एक प्रस्ताव दे करके मेरा आप सबके माध्यम से कहना है कलेक्टर साहब को, जो जिले में कलेक्टर साहब बैठे हैं, आप एक नोटिस हमें आज दीजिए। जो आप ड्रोन चलवा रहे हैं, क्या मेरी आबरू की जिम्मेदारी प्रशासन लेगी? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ आदिवासी अंचल भी है। ऐसा नहीं है कि सब सक्षम लोग हैं गांव के, कुछ आदिवासी हैं, कुछ ओबीसी हैं, जिनके पास शौच क्रिया के लिए और स्नान करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वो बाहर शौच क्रिया भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। हो सकता है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा परिवार बाहर स्नान कर रहा हो और वो जब कपड़ा चेंज कर रहा हो, आप ड्रोन चला रहे हैं और उसके आबरू जो है आप उस कैमरे में कैद हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कलेक्टर साहब से इस आपके माध्यम से और खुले मंच में और पूरे ग्रामवासी की ओर से मैं कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं कंपनी के तानाशाही रवैये के साथ कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी और कंपनी की साठगांठ है और इस तरह का अन्याय सभी ग्रामवासी हम मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास जो भी कानून में प्रावधान हो, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं अपनी जमीन कौड़ियों के भाव नहीं दूंगा। अगर आप प्रशासन, मेरा नाम उपेंद्र द्विवेदी है, मैं विस्थापित नेता हूँ पचौर। विस्थापितों का सारा आरोप लग रहा है कि जिला प्रशासन में हम लोगों के आज की स्थिति में कोई विस्थापन वाली बात की सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई होगी। नहीं, सुनवाई होगी। ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, क्या सिद्ध करने के लिए? केवल ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ बाहरी तत्व जो सैकड़ों हजारों की तादाद। किसको बाहरी मानते हैं किसको बाहरी मानते हैं? जो जमीन खरीदा है नहीं, तो ये जो प्रशासन को जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर देनी चाहिए। जो विदेशी हैं उनके नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ये तो कलेक्टर को रोक देना चाहिए कि नहीं करे रजिस्ट्री। सर्वाधिकार कलेक्टर के पास है। विक्रय पर रोक लगाई जा चुकी है, अभी लगाई जा चुकी है, पहले नहीं थी। ये यदि ऐसा था तो कलेक्टर रोक लगा देते कि राजस्व नहीं मिलेगा मध्य शासन को। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको जिला भूवर्जन शाखा से। सर, आपने बाहरी और भीतरी की बात किया तो मैं आपको बता दूं, कंपनी भीतरी है क्या? आपके पुलिस विभाग के एवं कर्मचारी लोगों ने खुद जमीन को ले रखा है, क्योंकि उनको बाहरी मानते हैं, भीतरी मानते हैं। इसकी मुझे जानकारी है और अगर कोई बाहरी आदमी ने यहाँ बनाया होगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो पुलिस विभाग के हो या आपके विभाग किसी भी बात की कोई भी हो। समस्या हो रही है आप लोगों को? जी, हमारे गांव में ये माननीय एसडीएम साहब और पुलिस बल के साथ आए हुए हैं और हम लोग सब देख रहे हैं कि ये ड्रोन कैमरा चला के सर्वे कर रहे हैं। और ये हमको आज तक कोई न तो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सूचना दी गई, न एसडीएम साहब के द्वारा आकस्मिक आके न तो कोई धारा का हम लोगों को प्रकाशन किया गया, न कोई जन सुनवाई हुई, न कोई ग्राम सभा हुआ। अचानक में आके ये सब करने लगे, ड्रोन कैमरा चलाने लगे। हम लोग इसका विरोध करते हैं जन समूह के साथ। क्या नाम होगा?
जी, मेरा नाम अशोक कुमार द्विवेदी है, मैं उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का।